Start with the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. Today, our topic of discussion is past indefinite tense, where we will discuss the translation of past tense. So I will share the screen with you, and you may see the screen. ये है वही वो पुरानी पीडीएफ जो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। उस पे अब हम जाते हैं पास्ट टेंस की तरफ। पास्ट टेंस आज डिस्कस कर लेंगे, तो बस उसके बाद जो है एन हो रहा है इसका। तो इसमें भी आप पहले की तरह सेम वही प्रोसेस कर लेंगे, ठीक है। ये भी आप लोगों ने किया हुआ है। तो आप लोगों ने जस्ट क्या करना है कि इसका जो सेंटेंसेस हैं वो हेडिंग देके सिर्फ सेंटेंस लिखने हैं। स्ट्रक्चर और ये चीज़ें आप लोगों के पास पहले से होंगे, तो वो दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे चले गए हम मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, ठीक है। यहाँ से है नहीं, ये अफर्मेटिव, ये वो स्टार्ट होते हैं पैसिव वॉइसेस। पैसिव वॉइस एंड करके फिर जो है पास्ट इंडेफिनिट स्टार्ट है इसका। तो आपके पास अगर बुक है तो बुक ग्रामर एंड कंपोजिशन की, तो वो आप ओपन कर लेंगे यहाँ से। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। पहले प्रेजेंट एक्टिव आता है, फिर प्रेजेंट पैसिव, फिर जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो इसमें भी उसकी पहचान और स्ट्रक्चर ये सब कुछ आप लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। अगर नहीं किसी बच्चे ने किया तो यहाँ पे मौजूद है, फिर भी स्ट्रक्चर यहाँ से देख सकते हैं। और जिस जिस बच्चे ने किया है वो सीधे से सिर्फ ट्रांसलेशन लिखेंगे। अगेन वही बात है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो पहला मेरे पास सेंटेंस है, फिर भी स्ट्रक्चर एक बार फिर मैं बता दूं वर्बली आप लोगों को। इसके पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हुए सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। ये वाहिद टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, वो भी सिर्फ पॉजिटिव के साथ। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में अगेन फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, क्योंकि हमने डिट लगाया हुआ होता है, ये भी आप लोगों को पता है, ठीक है। तो पहला मेरे पास सेंटेंस है, लोगों ने बाग में जलसा किया। पीपल हेल्ड मीटिंग इन द गार्डन, ठीक है। जलसा मीटिंग और हेल्ड किया यानी वहां मुनक्किद हुआ। तो पीपल हेल्ड मीटिंग इन द गार्डन। मजदूर ने जुलूस निकाला। लेबरर्स टुक आउट प्रोसेशन, ठीक है। प्रोसेशन कहते हैं जुलूस को। तलबा ने नारे लगाए। स्टूडेंट्स रेज्ड स्लोगन्स, स्लोगन्स कहते हैं नारे। क्लर्कों ने हड़ताल की। क्लर्क्स वेंट ऑन स्ट्राइक, ठीक है। यानी हड़ताल को कहते हैं स्ट्राइक, ठीक है। क्लर्क्स वेंट ऑन स्ट्राइक। हमने आपका इंतजार किया। वी वेटेड फॉर यू। उन्होंने हमारे मशवरे पे अमल किया। दे एक्टेड अपॉन आवर एडवाइस, ठीक है। तो ये यहाँ 5-6 सेंटेंसेस हमने जो डिस्कस किए, सब में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुआ है। तो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं इन द केस ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो इसमें बाकी जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस है पॉजिटिव के, वो भी आप देख लेंगे। उसमें से कोई सेंटेंस आपको न्यू लगे वो आप कॉपीज पे लिख लेंगे, ठीक है। अब जो है दूसरा जो यूज आप डिड से नीचे लिखा है वो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस है ऑफ द सेम टेंस। तो नेगेटिव में क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट आता है प्लस डिड, डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब डिड
इसने तुम्हारी तल्ख बातों का बुरा न माना। He did not mind your bitter words। ठीक है, इसने तुम्हारी तल्ख बातों का बुरा न माना। इसका क्या बनता है? He did not mind your bitter words। सख्त अल्फाज, ठीक है, तल्ख बातें। इन्होंने अपने दोस्त का साथ न दिया। They did not stand by their friend। ठीक है, क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हारा हाथ बिठाया? कि तो ये फिर आगे वो आ जाता है, क्या नाम है, इसको स्किप कर देते हैं। ये दोनों सेंटेंस जो हैं इंट्रोगेटिव के हैं, वो इंट्रोगेटिव में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मजीद ने अपने छोटे भाई की परवरिश न की। मजीद डिड नॉट ब्रिंग हिज यंगर ब्रदर अप। ठीक है, ब्रिंग अप कहते हैं परवरिश करना, पालना। ठीक है, तो इसीलिए वो कह रहा है। तो एक्चुअल ये भी एक्सरसाइज हैं। इन्होंने हमारी दावत कबूल न की। दे डिड नॉट एक्सेप्ट आवर इनविटेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पे जितने सेंटेंसेस हैं नेगेटिव के, इंट्रोगेटिव के छोड़ दे, वो नीचे फिर से आ रहे हैं। ठीक है, ये पीडीएफ में रिपीट हुए हैं, तो वो देख के जो आपको लगता हो कि आपने रिवाइज करना है, लिख पहले से नहीं लिखा, तो वो आप लिख लेंगे। बल्कि मिक्स ही है, क्योंकि ये पास कंटिन्यूस स्टार्ट हो रहा है, तो इंट्रोगेटिव भी यहाँ से ही देख लेंगे। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सॉरी, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहला, दूसरा उसका जो तीसरा सेंटेंस है एक्सरसाइज में, वो इंट्रोगेटिव है, यानी इसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव इसमें मिक्स है एक ही एक्सरसाइज में। कमरे में झाड़ू किसने दिया? हु स्वेप्ट द रूम। ठीक है, उन्होंने तुम्हारा इस्तकबाल कैसे किया? हाउ डिड दे रिसीव यू। ठीक है, उन्होंने तुम्हारा इस्तकबाल कैसे किया? हाउ डिड दे रिसीव यू। यहाँ पे होगा हाउ डिड। ठीक है, हु डिड स्वीप द रूम। यहाँ पे जो है एक मिस कर दिया है, डिड उन्होंने मिस कर दिया है यहाँ थर्ड पे। ठीक है, ये अगर आप लिखना चाहोगे, हाउ हु डिड स्वीप, स्वीपिंग कहते हैं झाड़ू देने को, साफ करने को। ठीक है, हु डिड स्वीप द रूम। ठीक है, ऐसे इसी तरह से दूसरा जो था हमारे पास, क्या क्या तुम्हारे दोस्तों ने ये खेल पसंद किया? डिड योर फ्रेंड्स लाइक दिस गेम। ठीक है, इसने अपनी ये नेगेटिव है, बावर्ची ने चावल किस तरह पकाए? हाउ डिड द कुक कुक द राइस। ठीक है, इसी तरह नाइन्थ जुमला भी इंट्रोगेटिव है। क्या अफसर ने अपने चरासी को तब्दील न किया? डिड द ऑफिसर नॉट ट्रांसफर हिज पीएम। इसी तरह क्या मजिस्ट्रेट ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया? डिड द मजिस्ट्रेट केच हिम रेड हैंडेड। क्या तुमने प्रवास से लुत्फ उठाया? डिड यू एंजॉय द फ्लाइट। ठीक है, तो ये सारे ये जो 5-6 हमने किए, ये 15 टोटल है, उसमें 7 जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, 7 नेगेटिव सेंटेंसेस है। तो इसमें भी देख के आप लोग जो आप के लिए नया सेंटेंस है वो लिख लेंगे। पहले से लिखा या याद किया सेंटेंस आप रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। अब आगे पास कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, पास कंटिन्यूस टेंस, फिर उसकी उर्दू में पहचान और ये सारा स्ट्रक्चर, ये सब आप लोगों को ऑलरेडी करवाया गया है। तो इसका भी एक्सरसाइज की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज में पास कंटिन्यूस एक्टिव जहाँ से उसका स्टार्ट हो रहा है ये पास कंटिन्यूस। अब इसमें भी एक्सरसाइज के अंदर जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है
नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का एक्सरसाइज यहाँ गिवन है, ठीक है। उसका पेज नंबर जो मेंशन है वो नेगेटिव का है, ठीक है। तो इसमें पहला पॉजिटिव का वैसे मैं आपको रूल बता देता हूँ, ठीक है, यानी रूल मीन्स स्ट्रक्चर। तो इसमें सब्जेक्ट was वर प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आपको समझा था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी को कहते हैं, ठीक है। तो प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसी को पॉजिटिव बनाते हैं, मैं किताब से नकल कर रहा था, आई वॉज कॉपिंग फ्रॉम द बुक, ठीक है। तो अब नॉट, अगर हम मैं कहूँ मैं किताब से नकल नहीं कर रहा था, तो आई वॉज नॉट कॉपिंग फ्रॉम द बुक, इतना फर्क है नेगेटिव और सॉरी जो है पॉजिटिव और नेगेटिव में, कि नॉट का इजाफा हो जाता है, नेगेटिव में इतना फर्क है। तो दूसरा, मैं अब पढ़ लेते हैं नेगेटिव में, किताब से नकल नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट कॉपिंग फ्रॉम द बुक। असलम क्रिकेट नहीं खेल रहा था, असलम वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। लड़के गीत नहीं गा रहे थे, बॉयज वर नॉट सिंगिंग सॉन्ग्स। नौकर फर्नीचर को नहीं झाड़ रहा था, द सर्वेंट वॉज नॉट डस्टिंग फर्नीचर। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट कटिंग जॉक्स विथ यू, ठीक है। पानी की सतह बुलंद नहीं हो रही थी, द लेवल ऑफ वाटर वॉज नॉट राइजिंग। तो यहाँ आप देख रहे हैं फर्स्ट जो है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस वाज वर, यानी सिंगुलर के साथ वाज प्लूरल के साथ वो यूज होता आया है। तो ये पास कंटिन्यूस के नेगेटिव हैं। इंट्रोगेटिव की तरफ मूव करते हैं। तो इंट्रोगेटिव में वाज वर शुरू में आएगा, सब्जेक्ट बाद में जाएगा, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये स्ट्रक्चर भी आप लोगों को पता है। क्या तुम बालों में कंघी कर रहे थे, वर यू कमिंग है, वो किसकी जराबें रफू कर रही थी, हु सॉक्स, ठीक है, वॉज शी डार्निंग, डार्निंग रफू करना, ठीक है। जो रफू करते हैं कपड़े वगैरह तो उसको डार्निंग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है, क्या वो आग जला रहे थे, वर दे लाइटिंग द फायर, लड़के आपस में क्यों झगड़ रहे थे, वाई वर द बॉयज quarreling among themselves, ठीक है। वो किस बैंक में रुपये जमा करवा रहे थे, इन विच बैंक वर दे डिपॉजिटिंग मनी, ठीक है। शेर सुबह कहाँ गरज रहा था, वेयर वॉज द लायन रोरिंग इन द मॉर्निंग, ठीक है। क्या वो उस्ताद को तवज्जो से सुन रहे थे, वर दे लिसनिंग टू दियर टीचर अटेंटिवली, ठीक है। तो यहाँ तक हमने यहाँ में स्टॉप कर देता हूँ, आप बाकी सेंटेंसेस भी देख लेंगे, तो उसमें लिखेंगे वही जो आप पहले से नहीं लिखे हो, ठीक है। आगे चलते हैं दूसरे टेंस की तरफ। ये पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में फिर जो है पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है, वो हम लोगों को पता है। इसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगता है, जैसे अब एक स्ट्रक्चर ऐसे होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा, पहले हम कर चुके हैं, तो मैं फिर अगेन एक्सरसाइज की तरफ जा रहा हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो इसका पहले जो है पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, ये इसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव डिस्कस होंगे, ठीक है। इस पेज पे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोगेटिव पहला जो एक्सरसाइज गिवन है वो इंट्रोगेटिव का है। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होगा हैड, ठीक है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम्हारा भाई ये इम्तिहान पहले से पास कर चुका था, हैज योर ब्रदर ऑलरेडी पास दिस एग्जामिनेशन, पहले से ही, तो इसके लिए लगता है ऑलरेडी। मैंने इतना खूबसूरत जानवर पहले नहीं देखा था, आई हैड नॉट सीन सच ए ब्यूटीफुल एनिमल बिफोर।
क्या मदद मिलने से पहले जख्मी मर चुका था? had the injured died before he received help। ठीक है, इसी तरह क्या मदद मिलने से पहले, इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, या मेरे आने से पहले, हमारे पहुंचने से पहले। दो हिस्से बन के जब सेंटेंसेस में आता है तो एक हिस्सा फिर इसमें पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है। ठीक है, एक तो हिस्सा जरूरी तौर पर पास्ट परफेक्ट का ही बनेगा। पहला हिस्सा जिस तरह ये है, हैड द इंजर्ड डाइड, यहाँ तक देखो पास्ट परफेक्ट बिफोर के बाद ही रिसीव्ड हेल्प, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसका मतलब है पास्ट इंडेफिनिट। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तुम्हारे पहुंचने से पहले वो स्कूल नहीं गया था, तो यहाँ भी वही केस है, he had not gone to school before you reached। ठीक है, तो दो देखो, he had not gone to school before you reached। ठीक है, इसी तरह पुलिस के आने से पहले लोगों ने चोर को क्यों नहीं पकड़ा था? Why had the people not caught the thief before the police came? तो यहाँ भी सेम वही रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे उसके कुछ नेगेटिव हैं। वो इससे पहले गाड़ी में सवार नहीं हुआ था। He had not boarded the train before this। ठीक है, boarded सवार होने को, सैलाब आने के बाद लोग गांव छोड़कर कहाँ चले गए थे? ये अगेन यहाँ पे इंट्रोगेटिव आया है। Where had the people gone from the village after the flood came? ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट भी इंट्रोगेटिव, उसको छोड़ो। जिलजिले से पहले आंधी ने छतें नहीं उड़ाई थी। The windstorm has not flown the roofs away। ठीक है, फ्लो अवे का मतलब होता है उड़ा लेना। फ्लोन अवे द रूफ्स, अब क्योंकि थर्ड फॉर्म लगना है तो फ्लोन द रूफ्स अवे बिफोर द अर्थक्वेक। ठीक है, इसी तरह मेरी तकरीर से ये भी इंट्रोगेटिव है। 6 जो है वो फिर नेगेटिव है। हमने ऐसा खौफनाक सांप पहले नहीं देखा था। We had not seen such a terrible snake before। ठीक है, इसी तरह तुमने ऐसा हैरत अंगेज नज़ारा पहले नहीं देखा था। You had not seen such a wonderful scene before। ठीक है, मैंने ऐसी दिलचस्प कहानी नहीं सुनी थी। I had not listened such an interesting story। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ आप नेगेटिव देखेंगे, ये जो जितने नेगेटिव है वो आप लिखेंगे, बल्कि इस तरह करेंगे, नेगेटिव जो है वो फर्स्ट पे लिखेंगे, इसके बाद आप इंट्रोगेटिव लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव पहले आते हैं, तो ये इस पीडीएफ में भी जो हैं वो बाद में गिवन है, इसीलिए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो हैं ये तो नहीं है हमारे पास उसमें शामिल, तो छोड़ देते हैं। यहाँ तक कल स्टॉप कर देता हूँ मैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब आप लोगों की तरफ में कल से जो है, कल से मैं फिर आपको डायरी लिख के भेज दूंगा। तो उसमें फर्स्ट यूनिट जो पढ़ा है उससे अगेंस्ट शुरू कर लेते हैं। पहले के 20 मिनट्स में क्या होगा, आप लोगों से मैं पूछ लूँगा, टेस्ट होगा। टेस्ट में इस तरह होगा कि आपके मार्क्स लगेंगे, और इसके बाद बाकी के जो 10, 15, 20 मिनट्स होंगे उसमें अगर कोई बात, उससे रिलेटेड बात कोई आप लोगों को समझ ना आई हो तो वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँगा। तो ये इस तरह आगे सिलसिला जो 7 तारीख तक ऐसी क्लासेस होंगी अभी। ठीक है, और साथ में ये है कि आप पहले से अगर होपफुली आप लोगों ने लिखा होगा कॉपीज, उम्मीद तो ये है कि आप सब ने कंप्लीट किए हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे ने कंप्लीट नहीं किया तो आज के बाद फिर आगे लिखने के लिए काम नहीं आ रहा, तो पीछे से जो मैं रिवीजन के लिए दे रहा हूँ उसी में से वो रिवाइज ही पहले यूनिट, अगर किसी ने पहला यूनिट नहीं लिखा, जैसे कल का होमवर्क है, तो वो पहला यूनिट वो बच्चा लिख भी ले। स्कूल ओपन होने के बाद फिर ये ना हो कि आप लोगों ने नहीं लिखा हो और फिर मैं बार बार कहता रहूँ, फिर घर बताया जाए। ठीक है, ये फिर अच्छी बात
नहीं होती है। आपको ज़्यादा टाइम मिला है और मैंने बहुत वो थोड़ा थोड़ा काम करके मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है, ताकि आप लोग लिख सको। तो अभी भी टाइम है, मैं इसलिए रिमाइंड करवा रहा हूँ। अभी भी टाइम जो है, आप टेस्ट के साथ याद करते हुए वो आप लिख भी सकते हो, ठीक है। तो आप लीव कोई बच्चा नहीं करेगा। मैं सवाल जो जो हैंड रेस करेंगे उनसे सवाल पूछने के बाद जो है मैं अटेंडेंस लूंगा। अटेंडेंस के बाद जो है आप लीव कर जाएंगे, ठीक है जी। अरहम, आपने हैंड रेस किया है, आपसे शुरू कर लेते हैं। जी सर मैंने आपसे पूछना था कि इसके बाद वो बिल्कुल काम नहीं आएगा। हाँ, इसके बाद तो आगे कोई पढ़ाने की चीज नहीं है ना। नहीं, ये पढ़ाने की चीज नहीं है तो काम कोई नहीं आएगा। वे जो पीडीएफ है वो आप लोगों के पास गिवन है, फिर भी मैं पीडीएफ सेंड करता रहूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग और अगर किसी से मिसिंग है तो वो देख ले। तो अब जो है पुराना काम रिवीजन होगा, नया कोई लिखने का काम आज आज के बाद नहीं आएगा, ठीक है। तो सर आज की डायरी फिर क्या होगी? आज की डायरी ये पहले ये तो लिखने के लिए ये भी होगी, उसके साथ साथ होगी कि कल के लिए टेस्ट होगा फर्स्ट यूनिट का, ये डायरी होगी, ठीक है। सर आपने खाली परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़वाया आज, पास परफेक्ट। नहीं नहीं, मैंने तो सारे पास सारा करवाया है। ओके सर। पीडीएफ में से देख लेंगे ना पीडीएफ। क्यों, आपको आवाज नहीं आ रही थी? यस आ रही है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। रेयान मुदस्सिर। जी कर ले, बात कर ले, फिर मैं अब्दुल्ला हज की तरफ आता हूँ, ठीक है। आपने हैंड रेस किया। सर अब आप पहले यूनिट से कल पहला यूनिट सुनेंगे। जी जी, मैं पहला यूनिट, ये मैं डायरी लिख के आपको भेज दूंगा, ठीक है। उसमें सारी चीजें पहले यूनिट के अंदर जितनी चीजें शामिल है ना, वो सब, आप भी ठीक है। मतलब कहने का सवालात, ट्रांसलेशन, वोकैबुलरी, और ये जो है उसका ग्रामर का पोर्शन। तो इसमें से टू या दो तीन क्वेश्चन हर बच्चे से पूछता रहूंगा, ठीक है। फिर मार्किंग यहाँ मेरे पास वो क्या नाम है, अवार्ड लिस्ट पड़ी हुई है, अवार्ड लिस्ट पे फिर मैं मार्किंग करूंगा। 3 मार्क्स ऐसे ही जूम में, अगर किसी भी बच्चा जूम में आए हैं लेकिन तीनों के तीनों सवालात गलत हैं, फिर भी उसके 3 मार्क्स जूम क्लास के लगेंगे। जो इधर भी नहीं है, टेस्ट भी नहीं दिया, उसके बिल्कुल जरूर लगेंगे, ठीक है जी। अब्दुल अहद। सर जी मैं कह रहा था कि और जो आप डायरी भेजेंगे उसके साथ वो काम, उसके साथ जो काम है वो भी भेजेंगे सर? जी जी, वो भी काम भी मैं साथ साथ फिर से भेजता रहूंगा ना। अब इस तरह कल का टेस्ट है वो पीडीएफ फाइल में भेज दूंगा फर्स्ट यूनिट की अगेन। तो वो वहीं से यस किसी सर। बच्चे को मिसिंग है तो वो लिख लेगा ना, या याद यस अगर। सर जी। ठीक है, गुड है, यस सर जी, थैंक यू। ठीक हो गया। इसके बाद है समीर यासिर। सर जी हमारे टोटल कितने टेंसेस हैं? टोटल टेंसेस 2 हैं, यस पास्ट, सर। पास्ट एंड प्रेजेंट। फ्यूचर इस बार शामिल नहीं है, और पास्ट और प्रेजेंट का भी सिर्फ एक्टिव इस बार है, पैसिव फिर जो है सर नेक्स्ट मंथ कर लेंगे। सर प्रेजेंट कंटिन्यूस भी है? जी 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 जी, सब है वो। और इस पीडीएफ जो मैंने शेयर किया है ना अभी इस टाइम आप लोगों के साथ, इसमें सारे मौजूद है। वो जो भी करवाए हैं ना वो इधर मौजूद है। इधर से अगर कोई मिसिंग है आपका तो वो यहाँ से आप लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी है? जी 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 जी, ओके सर, थैंक यू। गुड, ठीक है। और कौन है, रेयान मुदस्सिर। जी सर जी जी, तो इनके टेंसेस भी हैं एक्टिव पैसिव के एक्टिव के अलावा, नहीं, एक्टिव के अलावा कौन से टेंसेस मतलब? मतलब इनकी ट्रांसलेशंस। जी जी, ट्रांसलेशन ही आएगा ना, एक्टिव पैसिव नहीं।
एक्टिव पैसिव अलग से और ट्रांसलेशन, क्योंकि जब भी टेंस पढ़ाते हैं ना तो ये दोनों शामिल हो जाती है। ये पहले से आपको अंदाजा है ना, आप लोगों को तो मैंने पढ़ाया था 7th में पढ़ाते हुए जिस अंदाज से करवा रहा था ना, वही सेम तरीका है। ठीक है, किसी टेंस का चेंज होता है तो वो चेंज भी हो सकता है, चेंज नहीं, ट्रांसलेशन भी उसकी स्ट्रक्चर तो सेम ही हो जाता है ना इसके लिए, तो इसी वजह से। तो अब मैं अटेंडेंस ले लूँ, उसके बाद ठीक है, अब हो गई है अटेंडेंस। अब अगर किसी बच्चे ने बात करना है तो वो हैंड रेज करके बैठ जाए, बाकी किसी ने लीव करना है तो वो आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, हाफिज।